जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम एक बहुत बड़े गंभीर विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम सब हिंदुओं को एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम सब हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है कि इटावा में एक कथा का झांसा दे करके पंकज उपाध्याय जो एक ब्राह्मण था उसको बुलाया और बुला करके वहां के यादवों ने बड़े बेरहमी से उसे मारा, क्योंकि वो बार बार कहता रहा कि मेरी तबीयत अस्वस्थ है। जिसने भी बुलाया, जो उसको गुरु मानता था, उसने भी कहा कि गुरुजी की तबीयत अस्वस्थ है। फिर भी कुछ सेक्युलर लोगों ने जो जाति पाति के नाम पर बटे हुए हैं, ऐसे लोगों ने उनको बेरहमी से मारा और मार करके पुलिस के हवाले कर दिया। एक बात बता दें, ये ब्राह्मण को मारना, ये समझ लो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर रहे हो। आपका इस ये लोग तो बिगड़ ही गया, आपका परलोक भी बिगड़ेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और जो ब्राह्मण के साथ घिनौना कर्म तुमने किया है, उसका दंड पूरी समाज को भुगतना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। अब समय आ गया है सभी ब्राह्मणों को एक होने का। आप सभी ब्राह्मण एक हों और एक होकर के जो हमारे ब्राह्मण बंधु के साथ ये कर्म हुआ है, आगे किसी के साथ ना हो, उसके लिए सभी एकत्रित हों और उनको उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कुछ लोग राजनीति के चक्कर में टोपी पहना रहे हैं। मैं ऐसे टोपीबाज लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ये टोपी पहनना बंद करें। जिस दिन ब्राह्मण जाग गया, तुम्हारी टोपी सर पर नहीं मिलेगी। इसलिए ये टोपी पहनाने का कार्य बंद करें और जाति-पाति के नाम पर इन हिंदुओं को लड़ाना बंद करें। हम लोग चाह रहे हैं कि ये भारत भूमि हिंदू वो राष्ट्र बने, लेकिन यहाँ राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक बनाने के चक्कर में लोग जातियों में बाँट रहे हैं। आप जातियों से ऊपर उठिए और एक होइए। जिन लोगों ने जिन लोगों ने मैं फिर कह रहा हूँ, कान खोल करके सुन लीजिए, जिन लोगों ने ब्राह्मण के साथ ये घिनौना कर्म किया है, उनको दंड भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। और उनको ही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वो खून के आँसू रोएँगे, ये मेरा दावा है। मैंने इसका प्रमाण देखा है, जिन-जिन लोगों ने ब्राह्मण को परेशान किया है, ब्राह्मण को कष्ट दिया है, ब्राह्मण को मारा है, उनके यहाँ वंश तक नहीं चले हैं, उनके यहाँ कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा, उनको कोई जल देने वाला नहीं रहा। मेरा ये दावा है, जिन्होंने ब्राह्मण के साथ ये कर्म किया है, उनको वंश को नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए सभी ब्राह्मण बंधुओं से मैं निवेदन करूँगा, आप सभी एक रहें, सजग रहें और अब यहाँ से आगे अगर इस क्षेत्र में कोई भी ब्राह्मण बंधु कथा की मीटिंग के लिए जाए या किसी के लिए जाए, फुल सिक्योरिटी के साथ जाए और अगर आपको डाउट है, तो प्रशासन का सहारा लें। कानून अपने हाथ में ना लें, मैं प्रत्येक ब्राह्मण बंधु से ये निवेदन करूँगा, कानून अपने हाथ में ना लें, कानून के दायरे में रह कर के ही इन दुष्टों को इनको सबक सिखाना है, इनको सिखाना है कि ब्राह्मण पर हाथ उठाने का अंजाम कैसा होता है, ब्राह्मण को मारने का अंजाम कैसा होता है। हम सभी ब्राह्मण से फिर वादा करते हैं कि आप सभी एक रहें, सजग रहें, जागरूक रहें। ब्राह्मण एक जिस दिन एक हो जाएँगे, उस दिन इस दुनिया में सभी को नतमस्तक कर देंगे। इसलिए सभी ब्राह्मण एक होकर के ऐसे दुष्टों को सबक सिखाने का कार्य ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।